नमस्कार, सुदर्शन डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दर्शकों, देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार लव जिहाद और लैंड जिहाद की हर दिन कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। लेकिन हिमाचल की राजधानी शिमला से एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे देख और सुनकर आप चौंक जाएंगे। खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली से है, जहां एक अवैध मस्जिद को लेकर हालात बेकाबू हैं। पहले आपको यह बताते हैं कि आज के क्या वहां हालात बन रहे हैं और उसके बाद फिर उसका इतिहास भी एक एक पक्ष इस खबर का आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं। संजौली की इस विवादित और अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने 11 सितंबर यानी कि आज सुबह 11 बजे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी हिंदू प्रदर्शनकारियों की ओर से सुबह शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाने लगा। देखते ही देखते जब समय बढ़ा, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ढली टनल पर पहुंचने लगे, जिसके बाद शिमला पुलिस द्वारा ढली टनल में लगाए गए अवरोध को यानी बैरिकेटिंग्स को हटाकर प्रदर्शनकारी जब अंदर घुसने लगे, तो जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संजौली में मस्जिद की ओर कूच किया और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बलपूर्वक उन्हें हटाने की कोशिश की, जिसमें कई हिंदू प्रदर्शनकारियों को जो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको चोटें भी आईं। सवाल तो बड़ा यह भी है कि आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई, जहां हजारों लाखों की संख्या में हिंदुओं को सड़क पर उतरने की नौबत आ गई, उनको मजबूर होना पड़ा। दरअसल इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, वो भी आपको बताते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला, जो कि ठंडी ठंडी वादियों से घिरा हुआ है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में साल भर यहां पर्यटक पहुंचते हैं, पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है। ऐसे में वहां अचानक से सियासत गर्म हो गई। दरअसल क्या कुछ हुआ, जानकारी के लिए आपको यह भी बता देते हैं कि शिमला स्थित संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन पिछले कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको यह बताते हैं कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये ऐसे ही अपने आप शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इस विरोध की शुरुआत एक लड़ाई झगड़े से हुई थी, जिसमें शिमला के माल्याणा इलाके में रहने वाले 37 साल के युवक, जिसका नाम विक्रम सिंह बताया जा रहा है, उसके साथ लगभग 6 लोगों ने मारपीट की, जिसमें विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया। अब घायल विक्रम ने इस पूरी घटना की FIR पुलिस में दर्ज करवाई और पुलिस को बताया कि मामले में 6 आरोपियों ने मारपीट के बाद मस्जिद में जाकर वो लोग छिप गए। और अब जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तो हिंदू संगठनों को मिलने के बाद संजौली मस्जिद के खिलाफ और संजौली मस्जिद को अवैध बताकर गिराए जाने की मांग शुरू हो गई, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे आक्रोश में तब्दील हो गया। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी उन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और हैरानी की बात तो यह है कि इन 6 मुख्य आरोपियों में से 2 तो नाबालिग भी हैं। अब ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि प्रशासन को धारा 163 लगानी पड़ी, लेकिन हिंदू संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। अब प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इस 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया है और इसे गिरा देना चाहिए। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है, लेकिन बावजूद इसके अपने हक के लिए लड़ रहे हिंदू संगठनों के प्रदर्शन ने विकराल रूप ले लिया है। इसके चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तक तोड़ दिया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। पुलिस प्रशासन की ओर से हालात को काबू में लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन अब बात हिंदुओं के सम्मान पर आ गई है, जिसके चलते ना तो हिंदू पीछे हटने को तैयार है और ना ही पुलिस प्रशासन की ओर से हर संभव कोशिश की जाने के बाद भी हिंदू प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार अब मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। जहां एक और हिमाचल की कांग्रेस सरकार के पास राज्य चलाने के लिए पर्याप्त पैसे तक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को इस मामले से लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में हिमाचल की सुक्खू सरकार चारों ओर से घिरती नजर आ रही है। और ना सिर्फ हिमाचल, बल्कि इस घटना का असर हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में चुकाना पड़े, क्योंकि संजौली मस्जिद की घटना उस वक्त हुई है जबकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़े हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार हिंदुओं के न्याय के खिलाफ किस हद तक जाती है
और आखिर उन लोगों को न्याय कब मिलेगा जो हजारों की संख्या में आज सड़कों पर खड़े हैं और जो कहते हैं कि शिमला में पहले इस तरह की कोई मस्जिद नहीं थी, इसका पूरा निर्माण अवैध रूप से किया गया है। जो लोग हजारों की संख्या में आज सड़कों पर उतरे हैं, न्याय उनको कब तक मिल पाएगा, ये भी देखना काफी अहम होगा। तो इसी तरह की खबरों पर अपडेट के लिए देखते रहिए सुदर्शन डिजिटल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।